हेलो सर। हेलो कॉम वेदिका। हेलो सर। हेलो वेदिका। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ समझ में नहीं आया क्या सर वेदिका? ग्राफ समझ में आया, लेकिन मतलब उसको थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है। मतलब मैं अच्छा अपने से ड्रॉ कर पा रही हूँ, ऐसे याद रखने में याद नहीं हो रहा अच्छा अच्छा। तो पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा दो क्या? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने कभी पढ़ा है? है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना। फंक्शंस में पढ़ा था। हाँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। देखिए, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे, अगर आपको सिंपल फंक्शन का तो ऐसे ग्राफ याद रखना ही चाहिए, बट उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, या कुछ कुछ मॉडुलस लगा, या मॉड के इनसाइड में मॉड या जीएफ लगा, तो उस सब केस में कैसे करना होता है वो समझते हैं। जैसे सिंपल मॉड एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? अगर आपको हम सिंपल मॉड एक्स का ग्राफ पूछेंगे, फिर मॉड एक्स प्लस वन का बिलो पूछेंगे, मॉड। एक्स को डिलीट कर अच्छा, पहला हम बना रहे हैं इसका उसका पहला जो हमारा मिरर टॉपिक है एफ ऑफ। इमेज लेना है वाई एक्सिस के देखिए, बाद। एफ ऑफ एक्स में प्लस माइनस कांस्टेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू मॉड ऑफ x का है, राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। बेसिकली हाँ सर। ये है ना, ए x पॉजिटिव में y इक्वल टू x होता है, दिस इज लाइन y इक्वल टू x लाइन है। और ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस x है ना, x निगेटिव में। वही में अगर मैं मान लीजिए कि क्वांटिटी टू ऐड कर दिया, अब हम मॉड ऑफ x प्लस टू का ग्राफ पूछेंगे तो क्या होगा? तो यही ग्राफ 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा एवं, तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, दोनों पैरेलल है। तो ए हो जाएगा ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू का। अगर यही मैं इसमें 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये दो जो जीरो पे हो रहा है, मान लीजिए कि मॉड ऑफ x माइनस टू का बनाना होगा, तो वही काम अब x इक्वल टू जीरो पे माइनस टू होगा। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो इस तरह से, ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू का है। ये जीरो कमा माइनस टू हो गया। समझे बात को? ये 2 यूनिट बिलो शिफ्ट हो गया, अगर माइनस करने से दो नीचे शिफ्टिंग होगा, और प्लस करने से ऊपर। इस समझ में आया आपको? हेलो वेदिका। 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 हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो सर। आवाज नहीं जा रहा था? नहीं सर। कि अब जा रहा है? हाँ सर। तो यही है पहला जो हमारा हाँ सर। ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एफएक्स में अगर हम प्लस माइनस कांस्टेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो ग्राफ होता है वो या तो बिलो या तो प्लस करने से एवं में शिफ्ट होगा, बिलो माइनस करने से बिलो में शिफ्ट होगा, है ना? ठीक है, हाँ सर। ये समझ गया? हाँ अच्छा, सर। जैसे आप अगर मान लीजिए कि ई के पावर एक्स का ग्राफ आपको तो पता है, ई के पावर एक्स जैसे स्टैंडर्ड तो याद होना ही चाहिए, जैसे ई के हाँ। पावर एक्स हो गया। तो ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे वन, और हाँ सर। जैसे ही इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी होता है। अब इसमें ई के पावर एक्स प्लस वन का पूछूं, तो एक्स प्लस वन का क्या होगा? तो जब प्लस वन कर रहे हैं तो 1 यूनिट एवं में शिफ्ट हो जाएगा, है ना? हर जगह डिस्टेंस 1 यूनिट मेंटेन रहेगा, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये जो ग्राफ होगा किसका होगा? ई के पावर एक्स प्लस वन का, ए वाला जीरो कॉमा टू होगा। am I राइट? ये वाला ई के पावर यस सर। एक्स का है। अगर ई के पावर एक्स माइनस वन का बनाना होगा तो 1 यूनिट नीचे ही खसकेगा, पर्पल वाला, राइट? हाँ, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ओरिजिन से पास करेगा।
ओरिजिन से पास करेगा और ऐसे, राइट। यस सर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e के पावर x माइनस 1, है ना। यस सर। समझ गया कैसे होता है ग्राफ का शिफ्टिंग। तो अब हम फंक्शन के इनसाइड में अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए कर देंगे तो क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने फंक्शन में एडिशन कांस्टेंट के कर रहे थे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अबव बिलो हो रहा था ग्राफ, है ना। जब फंक्शन के इनसाइड में, जैसे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब आपको लेट्स सपोज मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 का ग्राफ बनाना हो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 का, तो कैसे बनेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस ए या एफ ऑफ एक्स प्लस ए, देखिए एक्स माइनस 3 का 2 का बनाना हो ग्राफ, एक्स माइनस 2 का मॉड। तो अब एक कहाँ पे जीरो होगा आपको समझना पड़ेगा। एक्स अगर हम माइनस एक्स में माइनस करते हैं, जैसे ऐसा था, तो राइट में शिफ्ट होता है, 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया, तो ऐसा बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये वाला 2,0 होगा, जीरो पे 2, एक्स की 2 वैल्यू पे वाई जीरो होगा ना, तो ऐसा हो गया। यही अगर मैं प्लस कर देता एक्स प्लस ए वाला, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, तो लेफ्ट में शिफ्ट होता, तो ए ग्राफ हो जाता। दिस ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का होता, ये -2,0। ये बात समझ में आया आपको। आपको समझ में आया वेदिका, हाँ सर। कोई दिक्कत। नहीं सर। तो अगर हम एक्स फंक्शन के इनसाइड में एक्स में अगर हमने एडिशन किया फंक्शन ये प्लस या माइनस, अगर प्लस करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा और माइनस करेंगे तो राइट में, राइट। हाँ। हाँ समझ गया, सर। वही चीज है, यही बताया हुआ यहाँ पे। जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है तो मॉड ऑफ एक्स तो जीरो से पास करता है, -2,0। जैसे साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का बनाना होगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का, प्लस पाई बाई 4 में वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा और पाई बाई 4 करेंगे तो माइनस में शिफ्ट होगा, राइट। यस सर। जैसे जो चीजें जीरो पे कितना हो रहा था, जीरो हो रहा था, वो अब -π/4 पे होगा ना जीरो। हाँ सर। तो रेड कलर वाला ग्राफ जो होगा, जैसे हमें साइन एक्स प्लस π/4 को बनाना होगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, √2 होगा, और एक्स इक्वल टू π/4 पे हो जाएगा 1, है ना। π/4 पे होगा 1 ऐसे, और -π/4 पे जीरो होगा, तो ये -π/4 ऐसा ग्राफ। हाँ सर। और फिर समझ रहे बात को ना, हाँ राइट सर। होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, तो शिफ्टिंग हो जाएगा ऐसे, राइट। ए वाला फिर जीरो हो जाएगा, 3π/4 पे जीरो होगा, तो ए बेसिकली ग्राफ बना y इक्वल टू साइन एक्स प्लस π/4 का, हमें राइट। अब इसी को कटोरी को ऊपर नीचे कर दिया ऐसे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत। नहीं सर। ए वाला कितना पे होगा, 3π/2 होना चाहिए, तो x प्लस π/4 को 3π/4 पे इक्वेट कर दीजिए, 3π/2 से, हाँ। तो x इक्वल टू कितना होगा, 3π/2 माइनस π/4, अल्टीमेटली 6π माइनस पाई, 5π/4, तो 5π/4 पॉइंट होगा, है ना ऐसे। हाँ समझ गए सर। बात को, ऐसे ग्राफिंग का शिफ्टिंग होता है। ये वाला जीरो 3π/4 पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 3π/4 है। अच्छा, अगर माइनस करते तो साइन एक्स माइनस π/4 का तब बना, वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। यस राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो x इक्वल टू π/4 पे जीरो होगा, है ना, और x इक्वल टू जीरो पे -1, तो x इक्वल टू जब π/4 होगा तब जीरो होगा, है ना। और ऐसा ग्राफ बना दीजिए, और कितना पे होगा, 1 1 कितना पे होगा, तो ऐसे समझिए कि x माइनस π/4 को π/2 से इक्वेट कीजिए, तो x इक्वल टू 3π/4 पे होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 3π/4, और हाँ ये सर। वाला, और अगर इसको पाई से इक्वेट कर, ये होगा 5π/4, इस तरह से। अब इसी को उठा नीचे कर दीजिए,
ऐसे कर दीजिए, एक बना लिया तो फिर तो सिमिलर ऐसे, है ना, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। कोई दिक्कत? देखिए नहीं सर। जीरो पे -1/√2 होगा भी, -1/√2। समझ गए कैसे ड्रॉ हम्म। करना है ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन? आपको क्लियर हो रहा है कुछ हाँ कुछ? सर। ठीक है। एफ ऑफ एक्स, अगर हम कुछ फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे y = x ऐसा होता है, दिस इज y = x, येलो वाला। ग्रीन वाला क्या है, y = 2x है। हमने कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो शिफ्ट हो जाएगा ना, अगर x पॉजिटिव है तो एवं में शिफ्ट होगा, और x नेगेटिव है तो उसके नीचे होगा, राइट? समझ रहे बात को? तो इस तरह से, हाँ सर। जैसे अगर आपको साइन एक्स है और 2 sin x का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स, रेड वाला साइन एक्स है और येलो वाला 2 sin x का है, क्योंकि जो x = 0 पे तो 0 मिल ही रहा था दोनों, बट एक π/2 पे एक 1 मिल रहा था sin x, तो 2 मिलेगा, है ना, 2 sin x हो गया तो बट पाई पे तो 0 होना ही है, तो ऐसा ग्राफ। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आ गया कि कैसे होता है? हाँ सर। मान लीजिए कि y = 3 sin x का ग्राफ बनाना होगा, तो मुझे sin x का तो ग्राफ पता है, तो 3 sin x का बना लेंगे। जीरो जीरो से पाई में बनाना, तो 0 से पाई में sin x का ग्राफ है, ये 1 है, x = π/2 पे मिल रहा है। अच्छा, अब 3 टाइम्स हो रहा है, तो जीरो पे तो जीरो ही मिलेगा ना, जीरो पे तो जीरो ही मिलेगा, x = 0 पे जीरो ही मिलेगा, बट π/2 पे 3 मिलेगा, तो ऐसा, और फिर वापस से पाई पे 0 मिलेगा, तो ए वाला जो ए है वो 3 है। 3 हो गया, येलो ग्रीन वाला 3 sin x का ग्राफ। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गया? हाँ सर। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करने से उतना टाइम्स हो जाता है। अच्छा, 1/a करने से वही के नीचे बिल्लो आ जाएगा, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, 1/2 साइन एक्स, रेड कलर वाला जो है वो साइन एक्स का है, और ग्रीन वाला 1/2 साइन एक्स का है। तो जैसे x = 0 पे तो जीरो ही रहेगा, और x = π/2 पे जीरो ही रहेगा, और जो π/2 पे 1 मिल रहा था वो हाफ मिलेगा, है ना, राइट? अब इसका हाँ। रेंज बदल जाएगा ना, -1/2 से 1/2 ही इसका रेंज हो सकता है ना? समझ क्या? हम्म। हाँ। अगर हम फंक्शन के एक्स में अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें, जैसे साइन एक्स है तो sin 2x, sin 3x, cos 3x, तो उस तरह के कैसे होगा? तो एक्स बदलेगा बेसिकली, जैसे हमारा एक्स जो है वो 2x हो गया, तो जहां पे x = π/2 पे 0 हो रहा था, ये वाला 1 हो रहा था, वहीं पे π/4 पे होगा ये 1, है ना? समझ रहे बात को? हाँ सर। तो ऐसे ये जो रेड कलर वाला है sin x का है, और पर्पल कलर वाला sin 2x का है, क्योंकि π/4 पे sin 2x 1 होगा, जबकि π/2 पे sin x होगा 1। अच्छा, π/2 पे sin x 1 होता है, तो बस π/2 पे 0 हो जाएगा, y = sin, है ना, sin 2x। समझ रहे बात को? हाँ सर। ठीक है। अगर देखिए, अगर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं, x को माइनस, जैसे हमें मुझे पता है कि e⁻x का जो ग्राफ होता है, e⁻x का ग्राफ सिर्फ एक याद है कि e⁻x का ग्राफ, अब मुझे e⁻x का ग्राफ पता है ये, अब मुझे e⁻−x का बनाना है। तो जब x में माइनस किया जाता है तो मिरर इमेज बनता है, और मिरर का काम ए करता है, दिस इज मिरर। वाई एक्सिस क्या होता है? मिरर होता है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? जो इधर वाला साइड है वो ऐसे बनेगा, हो गया, और ई पोर्शन का मिरर इमेज इधर बनेगा, तो ए वाला ग्राफ हुआ y = e⁻−x का। हाँ सर। समझे बात को? हाँ सर। वाई एक्सिस क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है, राइट? वाई एक्सिस मिरर बन जाता है। जैसे आप देखिए, y = x है, y = -x, तो y मिरर का काम कर रहा है कि नहीं? जैसे आप y = x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? y = x ऐसा होता है, जैसे y = x, वही y = -x का ग्राफ कैसे होगा? आप कैसे समझे कि क्या होगा? तो मिरर इमेज, इधर ये वाला पोर्शन का मिरर इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। नीचे वाला पोर्शन का मिरर इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये हो गया y = e⁻−x का, फिर -x का। समझ रहे कि नहीं? समझ रही हूँ सर। अब भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जब माइनस एफ ऑफ एक्स को अगर -f(x) करते हैं, f(-x), तो
वाई एक्सिस क्या बनता है, मिरर का काम करता है, वाई हम्म। एक्सिस मिरर का। अगर मुझे कुछ भी पता है, जैसे मान लिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का बनाना होगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बन जाएगा, y एक्सिस किसका काम करेगा, मिरर मिरर का। इमेज। बट आपने यहाँ पे जो किया वो, क्या आपने x को माइनस एक्स रिप्लेस करने से हुआ कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से हुआ, से बताइए। माइनस से मल्टीप्लाई कर। तो इस बार मिरर इमेज बनेगा एक्स एक्सिस, तो ऐसा बनेगा ए वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक्स को आप माइनस, क्योंकि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, थोड़ा ना बदला। बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और आपने माइनस एफ एक्स निकाला, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, माइनस से जब आप बाहर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक्स एक्सिस मिरर बनेगा। इज इट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं दिक्कत है ना, समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ गए। जैसे लॉग एक्स है और माइनस लॉग माइनस एक्स का बनाना है, लॉग माइनस एक्स का, तो लॉग एक्स वाई का एक्सिस के अबाउट मिरर मिरर इमेज। इमेज हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एफ ऑफ एक्स है और माइनस एफ एक्स का है, जैसे ई के एक्स पावर एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या बनेगा, मिरर, राइट। सो एक्स एक्सिस इज हाँ द मिरर का काम करेगा। तो ऐसा ये देखिए, y इक्वल टू के ऊपर से ए के पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। जैसे log x का है और माइनस log x का बनाना होगा, ये log x का रेड वाला है, तो इसका एक्स एक्सिस पे मिरर कैसे बनेगा, जो बिलो द एक्स एक्सिस है वो उसका एबव में बनेगा, जो एबव द एक्स एक्सिस उसका बिलो में बनेगा। अल्टीमेटली ऐसा बनेगा ग्राफ, देखिए। समझे बात को? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। देखिए, क्लियर है? हाँ सर। चलिए, फंक्शन के बाहर अगर मॉड लगाते हैं, जैसे log x है, और log x के अगर बाहर मॉड लगाते हैं, तो मॉड लगाने से क्या हुआ कि y अब निगेटिव नहीं हो सकता है। log x में y निगेटिव था, x एक्सिस के बिलो भी तो था ग्रीन वाला, वो जो ग्रीन वाला जो x एक्सिस के बिलो था वो एवर्ब में शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ए मिरर का काम करेगा, x एक्सिस। तो बस कौन सा शिफ्ट होगा, समझ रहे बात को? हाँ सर। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं। मिरर का मॉड, जो नीचे था बिलो द x एक्सिस था, वो एबव द एक्स एक्सिस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से मॉड अप्लाई किया, बाहर से मॉड अप्लाई किया तो वाई तो निगेटिव होगा नहीं। इज इट क्लियर? हाँ सर। मैं बना के बताऊं, जैसे ए लॉग एक्स है, ए लॉग एक्स का ग्राफ है। अब आपने क्या किया कि मॉड ऑफ लॉग एक्स का पूछा, तो ये जो पोर्शन है वो कट के कहाँ चला जाएगा, ए वर्ब, ऐसे है ना इमेज। तो ये हो जाएगा फाइनली, येलो वाला जो ग्राफ होगा वो, ये जो ग्राफ होगा पूरा येलो वाला, y इक्वल टू मॉड ऑफ log x का होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, यस। यही बात को हम सिंपल log x के अलावा समझते हैं। y इक्वल टू x है, और वही y इक्वल टू मॉड ऑफ x का पूछते हैं आपसे ग्राफ, तो इसी वजह से, इसी रीजन से ऐसा होता है। y इक्वल टू x ऐसा है, जो बिलो द x एक्सिस है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे तीन हो जाता है, y इक्वल टू x का रेड वाला, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। समझे बात को? एक से ही बना ना, मॉड लगाने से y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। एक क्लियर है बातें हाँ आपको? सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गए? हाँ। ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव ओपन होता है मॉड, जब एक्स एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा जब आपका लेस देन। लेस देन जीरो होगा। देखिए यही रीजन है कि आपका मॉड एक्स
ऐसे, क्योंकि एक्स पॉजिटिव में पॉजिटिव, एक्स निगेटिव में माइनस एक्स होता है ना, मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं समझ में आया? स्पीड ज्यादा लगे आपको बोलना है कि सर थोड़ा स्लो, या फिर सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, मेरे को आप बताइए फिर से। हाँ सर। जो भी डाउट है पूछना है, नहीं पूछेंगे तो मेरे को लगेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, मैं चलते जाऊंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है। देखिए, अगर आप एक्स में मॉड लगाते हैं और इनसाइड में, जैसे फंक्शन के बाहर नहीं मॉड लगा के फंक्शन के अंदर एक्स में, तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे एक्स के ऊपर ही पड़ेगा ना फर्क, कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स, और एक्स निगेटिव होगा तो माइनस एक्स। तो इस केस में आपका मिरर कौन बनेगा? मिरर आपका वाई एक्सिस बनेगा। जब आप बाहर में मॉड लगाते हैं, बाहर में मॉड लगाते हैं फंक्शन के, तो मिरर कौन सा बनता है? एक्स एक्सिस। मिरर कौन होता है? एक्स एक्स एक्स। एक्सिस। जब आप एक्स में मॉड लगाते हैं तो मिरर कौन होता है? एक्स में मॉड लगाते हैं तो मिरर कौन सा होता है? वाई एक्सिस। कौन होता है मिरर? वाई एक्सिस। मिरर वाई एक्सिस। जैसे देखिए, आपने लॉग एक्स का ग्राफ बनाया, देखिए ए लॉग एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का है, राइट? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x का निकालना है। तो अब तो आपको पता है कि log x तभी डिफाइंड है जब x पॉजिटिव हो। अब मॉड लगा देने से क्या हो गया कि x निगेटिव भी होगा तो डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी का मिरर इमेज भी पॉसिबल है। तो ये दोनों ग्राफ है, दोनों ग्राफ हमारा हुआ, ये जो दोनों ग्राफ हुआ, एक कंप्लीटली y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ हुआ हमारा। ये वाला जो बेसिकली है वो लॉग माइनस एक्स का है, और ये वाला लॉग एक्स का है। अभी आप लोग को खुद पे पढ़ा है लॉग माइनस एक्स का कैसे ग्राफ बनाते हैं। एक्स निगेटिव, देखिए आप अल्टीमेटली यही ना कीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स लिखिएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का कैसे ग्राफ बनाते हैं? मिरर इमेज निकालते हैं वाई एक्सिस में, तो इज मिरर। तो दोनों चीजें पॉसिबल है ना, क्योंकि एक्स पॉजिटिव में भी डिफाइंड है, एक्स निगेटिव में भी, तो दोनों में ऐसा। कोई दिक्कत? मैं फिर से बताऊं इसको? नहीं सर, समझ में आ गया। ये log x का ग्राफ है, log x का। देखिए, अगर आपको सिर्फ log x का ग्राफ बनाने के लिए बोला, log x का जरूरत है, तो मुझे पता है कि x पॉजिटिव होगा तो सिर्फ x पॉजिटिव में ही फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए सिर्फ ऐसा बना देंगे, y इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मॉड लगा दिया, x में मॉड लगा दिया, तो अब x निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हाँ मॉड सर। लग गया ना, तो मॉड तो निगेटिव भी होगा तो चलेगा। तो लॉग माइनस एक्स का ग्राफ है, जब एक्स निगेटिव है तो लॉग माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होगा। तो अभी आपने देखा कि माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब अंदर में, तो वो प्लेन मिरर बनता है वाई एक्सिस, है ना? वाई एक्सिस। तो हाँ। वाई एक्सिस तो वही चीज है, हमने वाई एक्सिस में प्लेन मिरर बनाया तो ऐसा बना। तो ये कम्प्लीटली वाई इक्वल टू, जो ए और ए है वो बेसिकली लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, बोथ ऑफ देम। समझ रहे बात को? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अब हम मॉड के मॉडलस के अंदर मॉडलस लगाते हैं। पहला चीज, आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक? y इक्वल टू लॉग एक्स है और x में भी मॉड है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनसाइड वाला का पहले ग्राफ बनाया जाता है। तो अभी आपने लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना सीखा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया, किसका ग्राफ बनाया? लॉग ऑफ मॉड एक्स। लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब हमने क्या बोला कि अगर जब बाहर में फंक्शन मॉड लगता है तो
जो बिलो द एक्स एक्सिस होता है वो ऊपर शिफ्ट बन जाता है, एक्स एक्सिस मिरर बन जाता है, राइट। तो जो नीचे है बिलो द एक्सिस वो कट के कहाँ चला जाएगा, ये पोर्शन, और ये पोर्शन कट के कहाँ ऊपर। चला जाएगा, ऊपर इमेज में। इमेज तो कैसा बनेगा ग्राफ, इसका इमेज ऐसा बनेगा, हाँ और इसका इमेज ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि जीरो पे हाँ इन्फिनिटी माइनस सर। इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी होगा, है ना, समझ रहे हैं, जीरो पे हो रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी तो जीरो पे प्लस इन्फिनिटी होगा। अब तो ये अब आपका ये जो व्हाइट वाला कंप्लीटली हो, y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बाहर मॉड। सबसे पहले क्या किया जाता है, अंदर वाला फंक्शन जो लॉग मॉड एक्स है उसका पहले बनाए ग्राफ, फिर हम हाँ बाहर में जो है वो बाहर का मॉड लगाए। बाहर का मॉड लगाने से क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस के बिलो होता है उसका इमेज बन जाता है एक्स एक्सिस में। इज इट क्लियर, यस। कोई दिक्कत, नहीं सर। समझ गया, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अभी तो आप अभी तक जो ने आपने देखा कि एक्स, अभी ये नहीं देखा कि एक्स में मॉड लगा रहे थे या फंक्शन के बाहर या अंदर एक्स में कर रहे थे, है ना। अब हम इसमें ऐसा भी होगा कि वाई में ही मॉड लगा हो, मॉड ऑफ वाई। मॉड ऑफ वाई होने का क्या मतलब है, इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो मॉड ऑफ वाई तो हमेशा पॉजिटिव है, प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स जो हो गया वो हमेशा पॉजिटिव हो गया ना, हाँ सर। एक्स निगेटिव में तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, राइट, हाँ एक्स तो सर। निगेटिव होगा ही नहीं सकता है। और एक्स की जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए, तो इस केस में जब आप y में मॉड लगाते हैं तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन का पहले ग्राफ देखिए, जब आप y में मॉड लगाते हैं तो कैसे बिहेव करता है देखिए। y इक्वल टू एक्स माइनस वन का पहले ग्राफ बना लीजिए, तब मॉड के सोचेंगे हम। y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ऐसा लाइन होता है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, राइट, ऐसा लाइन हाँ होता है। सर। तो अब बेसिकली आपको बाहर में मॉड लगाए हैं आप y में, तो क्या होगा, सर तो नीचे वाला डिलीट हो जाएगा और ऐसे ऊपर हो जाए, वाले का। ये वाला हाँ। डिलीट हो जाएगा, है ना, ये वाला डिलीट हो जाएगा और इधर आ जाएगा, राइट। हाँ सर। कौन मिरर का काम किया, एक्स एक्सेस। नहीं इसके लिए मिरर का काम कौन किया, वाई एक्सिस किया ना। जो इधर का ऐसे बनाया ऐसे, मतलब ऐसे एक कट गया तो ए वन कॉमा जीरो, है ना, राइट। देखिए y इक्वल टू जो हो गया, y इक्वल टू आप प्लस माइनस एक्स माइनस वन लिखेंगे, तो y इक्वल टू एक एक्स माइनस वन लाइन हो गया, और एक हो गया y इक्वल टू वन माइनस एक्स, है कि नहीं, हाँ सर। समझ रहे कि नहीं। हाँ सर। तो वन माइनस एक्स का एक्स माइनस वन का ए वाला हुआ, और जब एक्स की वैल्यू अगर आपका इधर वो एक वन माइनस एक्स ऐसा लाइन होगा, दिस इज व्हाइट वाला वन माइनस एक्स, है कि नहीं, समझ रहे बात को, क्लियर नहीं बनाया हमें। हाँ सर। अच्छा, एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ वाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसे, राइट। तो यस सर। y इक्वल टू ए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का बनाया, राइट। देखिए जो निगेटिव पार्ट आ रहा है ए वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का, तो दो रूट्स होगा, एक्स इक्वल टू टू और थ्री, तो ऐसा ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का। अब बताइए y में मॉड लगा रहा हूँ, तो y में मॉड लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या हो सकता है, ये बताइए, क्या y निगेटिव हो पाएगा, मॉड, नहीं। नहीं देखिए, मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो आरएचएस तो हमेशा पॉजिटिव है ना,
आर एस तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा कि नहीं, उसको टू निगलेक्ट, और निगलेक्ट करेंगे तो ऐसे होगा ये चीज। अच्छा इसमें आएगा क्या, एक्स इक्वल टू 2 से 3 लेंगे तो क्या ऐसा इसमें पॉसिबल है, इसमें क्या इसमें पॉसिबल है, अगर हम 2 से 3 में फंक्शन पॉसिबल है, सो हाँ बताइए, सर। पॉसिबल है, सोच के बताइए, पॉसिबल है या नहीं है बताइए बस। क्योंकि देखिए ना, आप 2 से 3 लेंगे तो वैल्यू अगर इसमें पुट करके देखिए ना, 2 से 3 2.5 पुट कीजिए, निगेटिव आ रहा है, जबकि मॉड ऑफ वाई है तो कभी भी इक्वल हो सकता है, इधर पॉजिटिव है निगेटिव, तो इसीलिए इसको हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, निगलेक्ट, जो बिलो द एक्सेस होगा उसको हम हाँ वो। हाँ। निगलेक्ट कर देंगे, जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा उसको हम निगलेक्ट कर दो, फाइनल आंसर यही हुआ, यही जो ग्राफ है वही हमका हो गया, जो येलो वाला बचा है ना, ऊपर एव द एक्स एक्सिस वाला, समझे वेदिका? हाँ सर। ठीक है। सर क्या आप एक बार ऊपर कर सकते हैं, और ऊपर एक बार। सर इस वाले में हमने उसका उसको वापस से नीचे ड्रॉ किया था, उसको डिलीट करने के बाद, तो इसमें भी नहीं, वापस से। नहीं होगा ये डिलीट, इसमें इसमें ये निगलेक्ट होगा, ये इसमें नहीं आएगा ना बेसिकली। देखिए ए वाला अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं मेरी इमेज इसका, तो ए वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा है वैल्यू, मतलब बेसिकली इसमें फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, बात समझ रहे हैं, एक्स 2 से 3 में फंक्शन ही नहीं है हमारा डिफाइंड, 2 से 3 के इंटरवल में निगेटिव जो वैल्यू दे रहा है x-2 x-3, और ए हमेशा पॉजिटिव है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं ग्राफ से, इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनली हमारा ऐसा ही ग्राफ होगा, ओके सर। ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा सिर्फ, समझ रहे बात को, हाँ। ये वाला ग्राफ होगा, ये 2 3, ये फाइनल एक ग्राफ हुआ, मॉड ऑफ y इक्वल टू x-2 इंटू x-3 का, समझे? हाँ सर। और एक 2 से 3 में क्यों नहीं हुआ, जैसे 2 से 3 में अगर आप इसमें रखेंगे वैल्यू 2.5 रख लीजिए, तो 2.5 - 2 इंटू 2.5 - 3, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, निगेटिव, हाँ सर। और जबकि मॉड ऑफ वाई है इधर हमेशा क्या है, पॉजिटिव, एलवेज, एलवेज है कि नहीं, तो कैसे -2 से 3 में है ही नहीं, डिफाइंड नहीं, फंक्शन है ही नहीं है, नहीं होना चाहिए ना 2 से 3 में, हाँ सर। क्लियर? यस। चलिए देखिए, प्लॉट करना है आपको x² -2x - 3 का ग्राफ, और बाहर में मॉड लगा हुआ है, चलिए इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसमें बाहर में मॉड लगा हुआ है, x² -2x - 3 का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला जो काम करना होता है कि x² -2x - 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम मॉड वाला काम करेंगे, इनसाइड वाला, तो इसका रूट क्या आएगा, x² -2x - 3 का रूट निकालिए, x इक्वल टू क्या क्या आएगा, 3 और -1 आएगा, इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लुक लाइक, इज इट क्लियर, ग्राफ ऐसा ही यस बनेगा, सर। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछे तो -d/4 होता है, जो कि -d4 माइनस +12 हो जाएगा बाई 4,
तो -4 आ गया, राइट। चलिए, तो -4 इसका मिनिमम वैल्यू है, वो -b/2a पे आता है, तो 1 पे आएगा। कंप्लीटली अच्छे से ग्राफ बनाइए। -b/2a पे आपको मिनिमम मिलता है, तो वो 1 आ रहा है बेसिकली, और ग्राफ √-1 और 3 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, -1, A3, और 1 पे जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम है, ये 1, -4 है। कोई दिक्कत? हमने ग्राफ बना लिया किसका, x² -2x -3 का। जो अभी येलो कलर का ग्राफ है किसका है वेदिका? ये जो ग्राफ एक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² -2x -3 का, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बाहर में मॉड लगाया, बाहर में मॉड लगाने से क्या होता है, जो बिलो द एक्स एक्सिस है वो एबव द एक्स एक्सिस चले जाएगा, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो हम्म। जो बिलो द एक्स एक्सिस कौन सा पोर्शन है, यही वाला, तो इसको एबव द एक्स एक्सिस शिफ्ट करना होगा। मिरर इमेज एक्स ए मिरर का काम करेगा, और जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। तो फाइनल हमारा ग्राफ, ये जो रेड कलर कर रहा हूँ वो हमारा फाइनल ग्राफ हुआ। ये रेड कलर वाला किसका ग्राफ हो गया, y = mod ऑफ x² -2x - 3 का। कोई दिक्कत? देखिए, जैसे नहीं आप, सर। जैसे आपने इसका किया था ना, मॉड ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स। देखिए, पहले मॉड ऑफ वो तो बना लिए थे, उसके बाद जो बिलो द एक्सिस था उसको आप बाहर में मॉड लगाने की वजह से ऊपर शिफ्ट किया था, राइट। हाँ सर। समझे? या मॉड ऑफ एक्स का तो बिलो द एक्सिस था, वो उसको अबव द एक्सिस से शिफ्ट किए थे। एक्स एक्सिस आपका मिरर बना था। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, गुड। चलिए, अब हम कुछ सवाल करते हैं। आपको फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। पहला है साइन, ऐसा ही सवाल जेई में आता है। इसको सर इसका 2 सॉल्यूशन होगा। नहीं नहीं, एक सेकंड। हाँ सर, 2 सॉल्यूशंस। निकाल लिया है? हाँ। ठीक है, कैसे निकाला? देखिए, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होगा तो उसको हम ग्राफिकली करेंगे, जल्दी और सही होता है। साइन एक्स का हम पहले ग्राफ बनाएंगे, साइन एक पाई एक्स का, और इसका भी। तो दोनों को ग्राफ जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों एक दूसरे को, उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो एलन मॉड हाँ ऑफ एक्स सर। का तो आपने आपने कुछ देर पहले ही ग्राफ बनाया था ना, हाँ, और फिर साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आपको वो इंटरसेक्शन, पाई टाइम्स ऊपर उठेगा। इंटरसेक्शन आपको दिख जाएगा, है ना। अच्छा, हाँ सर। ए आपका ऐसा ग्राफ आया था, लॉग बाहर अंदर में भी मॉड लगा है, बाहर भी मॉड लगा है, ऐसा, 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 ऐसा ही था ना। ये हाँ किसका है, सर। ये किसका ग्राफ है, आर एच एस मॉड का, ऑफ लॉग। है ना model। अच्छा, अब साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, साइन पाई एक्स का। तो साइन ए वाला 1 होता है, 1,0, ए होता है 1,0, सॉरी -1,0। x = 0 पे 0 होगा, राइट। और हाँ x सर। = 1 पे भी 0 होगा, और x = 1 पे भी 0, 1/2 पे 1 होगा, 1/2 पे 1 होगा। और ये 1/2 पे कितना होगा देगा वैल्यू, इंटरसेक्ट कर पाएगा?
ये 1 पे 0 होगा, ये भी 0 होगा, इंटरसेक्ट कर पाएगा? सिर्फ 1 पे कर पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ln x इक्वल टू ए 1/2 है, तो 1/2 पे वाला वैल्यू 1 है, तो अगर उस पे हम ln वाला में पुट करेंगे तो e 1/2, ln e 1/2 की वैल्यू कितना आएगा? ज्यादा आएगा ना, नहीं कर पाएगा इंटरसेक्ट। कर पाएगा? सर वो, कर पाएगा, बिल्कुल कम हाँ आएगा इससे पहले। थोड़ा सा मैंने ग्राफ, हाँ, ऐसा बनाते हैं, ये बना हुआ है ग्राफ, इसमें बताते हैं। देखिए, तो साइन पाई एक्स, एक तो 0 पे x इक्वल टू 1 पे किया, एक यहाँ यहाँ पे करेगा, इस वैल्यू कोई और वैल्यू होगा, और कहीं नहीं कर पाएगा। और इधर अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे होगा, और -1 पे भी तो 0 होगा ना। हाँ भाई, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा साइन पाई एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे 0, एक्स इक्वल टू फिर से -1 पे 0 हो जाएगा। तो एक ये भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, कि नहीं? हमको कैसे पता चलेगा कि वो ऊपर में इंटरसेक्ट करेगा? ऊपर में इंटरसेक्ट करेगा, कैसे पता चलेगा? देखिए, वो दो सॉल्यूशन तो एक्स एक्सिस पे, वो तो पता है क्योंकि वो ए वन वाला और और ए माइनस। वाला, ए और ए वाला है ना। हाँ अच्छा, ए वाला कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं? हाँ इ, सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी वैल्यू देखना पड़ेगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है 1 आ सकता है, साइन पाई एक्स का। तो पाई आ सकता है। नहीं, साइन पाई एक्स हाँ, का वन आ मैक्सिमम सकता है, वन, हाँ। 1/2 पे। हाँ तो और इसका वैल्यू जो है वो शुरू हो रहा है 0 से और ऐसे जा रहा है, राइट? और तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना। इसकी वैल्यू तो 0 से शुरू होकर जा रहा है ना, 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। हाँ सर। और इसकी वैल्यू 0 से होकर कितना तक जा रहा है? 1 तक। 0 से 1 तक जा रहा है, तो इनके बीच कोई एक तो पॉइंट होगा ना, आ रहा है ना बीच में, कि जिससे इंटरसेक्ट करेगा, वैल्यू इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। कोई तो एक पॉइंट होगा ना, समझ रहे बात को? हाँ इसके दोनों में तो कॉमन चीजें आएगा ना एक पॉइंट पे। वो कुछ जरूरी नहीं कि 1/2 पे ही होगा, वो किसी भी पॉइंट पे एक होगा कि एक दूसरे को ऐसे इसकी वैल्यू भी जा रहा है, इसका वैल्यू भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही जरूर। और एक पॉइंट यहाँ पे करेगा, और इसके बाद नहीं कर पाएगा। तो 3 होगा आंसर। हाँ सर। ठीक। अच्छा, अब इसका बताइए। ए के पावर एक्स का ग्राफ बनाने आता है आपको? हाँ सर, आता है। सर, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व हो गया? हाँ सर। एक के हुआ ऐसे ही। अच्छा, एक्चुअली में कितना टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? सॉरी, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। हाँ सर, सिर्फ वन पे। हम्म, नहीं, y 2 के पावर क्या क्या था?
टू के पावर मॉड ऑफ एक्स था ना, तो ऐसा ए टू के पावर मॉड एक्स का है, ए साइन एक्स का है, साइन एक्स स्क्वायर का। तो कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। और इस केस का देख लीजिएगा, सॉरी इस केस का देख लीजिएगा, कंप्लीटली ग्राफ जो है ना, कंप्लीटली वो ए ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा कंप्लीटली ए वाला। टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक, दो, तीन, चार, पांच टोटल आंसर इसका आएगा। एक इधर भी इंटरसेक्ट करेगा, एक इधर भी करेगा, पूरा साइन एक्स का अगर आप कंप्लीटली ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसे। अच्छा ए वाला आपको समझ में आया कि नहीं, ए वाला टू के पावर मॉड ऑफ एक्स वाला, बता दो। हाँ सर, समझ में आया। समझ में आया, क्योंकि देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता हो सकता है साइन एक्स स्क्वायर का, वो वन हो सकता है, हाँ और वो होगा इस वैल्यू पे, राइट। और हाँ इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो वन हो सकता है, और वो जीरो पे हो रहा था, कभी भी इंटरसेक्शन का चांस ही नहीं है। जैसे आपको टू के पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर बाहर में मॉड लगाओ, एक्स में मॉड लगा हुआ है तो वाई एक्सिस मिरर इमेज बनेगा। देखिए बेसिकली टू के पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज ग्राफ ऑफ टू के पावर एक्स का। हाँ सर। आप मॉड बाहर लगा दिए तो आपका मिरर इमेज कौन सा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। हाँ सर। तो ये देखिए ग्राफ हो गया y इक्वल टू टू के पावर एक्स का। और एक ग्राफ तो जीरो सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल पाएगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल पाएगा। इसका बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, दोनों का ग्राफ बनाइए। वेदिका डूइंग, एक्स स्क्वायर माइनस यस सर। फाइव एक्स प्लस सिक्स का मॉड आपको बताया ना, उसका ग्राफ बनाइए। और ई के पावर एक्स का तो आपका आसानी से आता है, ग्राफ ड्रॉ करने, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स का रूट क्या आता है, एक्स इक्वल टू टू और थ्री आएगा रूट, तो टू और थ्री रूट हो गया है। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस डी बाई फोर है, तो माइनस पच्चीस माइनस चौबीस बाई फोर है, वन बाई फोर आ रहा है, माइनस वन बाई फोर मिनिमम वैल्यू। और वो आएगा माइनस बी बाई टू ए पे, मतलब फाइव बाई टू पे आएगा, 2.5 पे। तो टू और थ्री रूट्स है, तो ए बेसिकली हो गया टू, और ए थ्री, और ए 2.5 पे मिनिमम, ए हो गया फाइव बाई टू कॉमा माइनस वन बाई फोर वाला पॉइंट, ये हो गया। अब मॉड लगाएंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा, बाहर में मॉड लगा हुआ था, तो एक ग्रीन वाला फाइनल हुआ ग्राफ। और अब ई के पावर एक्स का ग्राफ बनाइए।
ई के पावर एक्स का ग्राफ। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? ई के पावर एक्स का ग्राफ बनाइएगा तो दिस इज a graph of e के पावर x. हाँ, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 1 आंसर कितना होगा? 1। 1. ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर, right। समझ गया? हाँ सर। ठीक है। ऐसे आपका सवाल देखने को मिल रहा होगा, फाइंड एच एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स में। एच एक्स जो है वो जो एफ एक्स और जी एक्स में मैक्सिमम होगा वो वाला होगा या हाँ मिनिमम सर। होगा, ऐसा सवाल आपको बहुत पीवाईक्यू में देखने को मिल रहा है। हाँ तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा एबव है और कौन सा हाँ बिलो है। तो देखिए ऐसे किया जाता है। तो अगर एफ एक्स अगर बड़ा होगा तो जैसे एच एक्स लिख रहा होगा, तो एफ एक्स बड़ा है तो एफ एक्स लिखेगा मैक्सिमम के केस में, और मिनिमम के केस में जीरो। ठीक है, ये रहेगा। तो बड़ा बड़ा अगर मैक्स ए पहला सवाल है कि मैक्सिमम आपको फाइंड करना है एफ एक्स और जी एक्स में। तो अगर एफ एक्स मैक्स बड़ा है तो एफ एक्स लिखाएगा, जी एक्स बड़ा है तो जी एक्स लिखाएगा, एच एक्स। मिनिमम हाँ हो सर। गया, मिनिमम निकालना है तो अगर एफ एक्स मिनिमम है तो एफ एक्स लिखेगा, जी एक्स मिनिमम है तो जी एक्स लिखाएगा। वही है। जैसे मान लीजिए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2x और x स्क्वायर। 2x और x स्क्वायर में जो मैक्सिमम होगा उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करके बताइए मेरे को। टू हाँ एक्स सर। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना होता है पहले, फिर देखते हैं कि किस इंटरवल में कौन है। वही फाइ जो मैक्सिमम होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे दोनों में। वही हमारा फाइनल ग्राफ होगा दोनों में। पर्टिकुलर इंटरवल में कोई होता है ना कि कोई पर्टिकुलर इंटरवल में कोई बड़ा है और कोई पर्टिकुलर इंटरवल में कोई बड़ा है, तो दोनों में जो बड़ा होगा वही। सर x इज इक्वल टू 2 तक 2x बड़ा है, फिर x स्क्वायर बड़ा है। हाँ, ऐसे हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना। और हाँ जैसे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक आप जब लेते हैं तो वैल्यू कम होता है x से। आप जब हाँ केस आपको ये पता होगा कि 0 से 1 अगर x लिया जाता है तो x बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। जब x 1 से बड़ा हो जाता है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होता है x से, है ना। ये चीजें हैं। हाँ सर। और 2x ऐसा होगा, 8 2x का। तो अब हमारा दोनों में मैक्सिमम देखना था, तो हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम। अब हम फाइनल ग्राफ बनाते हैं, फाइनल हम ग्रीन से कर रहे हैं जो हमारा फाइनल आंसर होगा। इस केस में यहाँ से x इक्वल टू, अच्छा 2 पे वैल्यू जो है कंसाइड कर रहा है दोनों का। तो 2 तक जो है ग्राफ वो ए वाला ऊपर है, y इक्वल टू 2x वाला। इसके बाद ए वाला है पैरा एक्स स्क्वायर वाला। तो फाइनली ये जो ग्रीन कलर का बनाया वही हमारा फाइनल आंसर है ग्राफ। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अगर हमें जो ऐसे लिखना हो तो y इक्वल टू मैक्सिमम कैसे लिखेंगे? देखिए ये 2x कब है? जब 0 से लेकर x 2 तक है, राइट। और यस। जब फिर एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू 2 से बड़ा है और x की वैल्यू 0 से छोटा है ना। हाँ। समझ गया? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो फाइनल ग्राफ देखिए ऐसा लुक लाइक होगा। फाइनल ग्राफ जो हमने बनाया पर्पल कलर वाला जो होगा वो फाइनल ग्राफ होगा हमारा, जो कि मैक्सिमम वाला ऐसे। ये पर्पल यहाँ तक ये पैराबोला ये सब आ रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन वाला 2x वाला, और ये पैराबोला वाला, ये हमारा फाइनल ग्राफ होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। मिनिमम ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एच एक्स, मिनिमम एक्स और एक्स स्क्वायर में। ड्रॉ कीजिए, एक y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कीजिए और एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसमें मिनिमम देख लीजिए, हो जाएगा ना। हाँ सर। देखिए मैक्सिमम एफ एक्स जी एक्स में अगर निकालना हो तो इनइक्वालिटी होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू, ये मैक्सिमम होता है। एंड मिनिमम ऑफ एफ एक्स और जी एक्स में निकालना हो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू,
ये मिनिमम होता है, इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम एफ एक्स जी एक्स में अगर एफ एक्स को जी एक्स का निकालना है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू प्लस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू, और मिनिमम जो होगा वो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू का मॉडुलस। ये चीजें होता है, यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला वेल। अच्छा अभी देखिए, जैसे इसका ग्राफ बनाना, y इक्वल टू टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये सब। तो सबसे पहला काम कीजिए कि एक्स माइनस वन का मॉड का ग्राफ बना लीजिए, तो ये हो गया एक्स माइनस वन का मॉड। अब उसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दूसरा तरीका आपको मैं बताते हैं। हेलो वेदिका, ये आपको आता है ग्राफ ड्रॉ करने? हेलो वेदिका, हाँ सर। हाँ सर, क्या? ये ग्राफ आता है ड्रॉ करने हाँ। इंटरवल में, कि हम एक्स जो भी मॉड जहाँ पे जीरो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव ओपन कर लिया, तो थ्री माइनस एक्स और थ्री प्लस एक्स, तो टू वन प्लस एक्स आया का मॉड। अब इसका ग्राफ बना लेंगे, थ्री एक्स ग्रेटर देन वन में हमारा थ्री माइनस एक्स का मॉड है, तो ये वाला रेड कलर वाला होगा। और जब ए वन प्लस एक्स तब है जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, तो ऐसा ग्राफ होगा। तो फाइनल ग्राफ हमारा ये वाला हो गया फाइनल ग्राफ, है ना। दिस इज द फाइनल ग्राफ, दिस इज द फाइनल ग्राफ, ऐसे ये फाइनल ग्राफ हुआ, ये लो। कोई दिक्कत? आपको जहां पे मॉड जीरो हो रहा है उस पे आपको ब्रेक करना है, एक्स एक वन से बड़ा ले लेते हैं, एक्स लेस देन, तो मॉड को ओपन कर लेते हैं, तो मॉड को ओपन किया, दो चीजें आया, ऐसा ऐसा एक्स पॉजिटिव में। अब इसको तो आपको थ्री माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना नहीं आता है, वन प्लस एक्स का। हाँ सर। ठीक, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, ई के पावर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब भी इस तरह से फंक्शन एडेड होगा तो दो फंक्शन एडेड है, तो ई के पावर एक्स, एक को एक तरफ कर लीजिए, एक को एक तरफ, ऐसा। यानी कि दोनों जीरो तभी ना होगा वैल्यू सब, जब दोनों, अगर एक पांच है तो एक माइनस पांच होना चाहिए, है ना, ऐसा है ना, है राइट। सही हाँ है बात सर। को, तो ई के पावर एक्स का ग्राफ बना लीजिए, को पावर माइनस एक्स का, तो ये ई के पावर एक्स का ग्राफ है, और ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स का है। दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कंसल्ट किया, तो एक पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक। वेदिका समझे? हाँ सर। इसका द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। बेस की वैल्यू जो है वो जीरो से वन के बीच है, बेस की वैल्यू जीरो से वन के बीच है। देखिए, जीरो से वन जब बेस होता है तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच लाई करते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो बताइए एक बार मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। अब इसका ग्राफ मॉड ऑफ एक्स कैसा बनेगा, ये वन कॉमा जीरो है, मॉड ऑफ एक्स ऐसा बनेगा ग्राफ। तो हाउ मेनी टोटल सॉल्यूशन, कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन। इज इट क्लियर वेदिका? यस सर। जब भी बेस की वैल्यू जीरो से वन के बीच होता है तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, लॉग, ये जो ग्राफ है वाई लॉग ए एक्स टू द बेस ए, ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है, समझे? हाँ सर। ठीक है, लॉग एक्स का ग्राफ बना लीजिए, मॉड एक्स का ग्राफ, ये जो है वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का है, और ये लॉग, ये जो ग्राफ है वो लॉग एक्स टू द बेस ए का है, ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। समझ रहे बात को? हाँ सर। ये बताइए द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
सॉल्व। तो 0। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। हेलो सक्षम। बस। एक सेकंड सक्षम। हेलो वेदिका। हाँ सर। बाकी जो क्वेश्चन वर्क कर लीजिएगा, वाई कुछ डिस्चार्ज हो गया, स्विच ऑफ हो जाएगा। बाकी ओके सर। क्वेश्चन कीजिएगा, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके बाय। बाय सर।